जितने भी खेत देख रहे हो भाई सारे बंजर पड़े हुए हैं इस साइड। तो कष्ट है भाई उत्तराखंड के जो अभी भी कई लोग खा ही रहे हैं। ये दादी हमारे गाँव और मैं आसमान की ऊंचाइयों पे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे गांव जसपुर खाल से। और जैसे कि आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा कि हमारे गांव में इस टाइम पे पूजा की तैयारी चल रही है और काफ़ी दिन से हम लोगों का प्लान भी बन रहा था घूमने के लिए। और इसी बीच में अभी हम लोगों को 2-3 दिन का टाइम मिला है क्योंकि 5, 6, 7 को हमारे गाँव में पूजा होने वाली है। और अभी 1 तारीख से लगभग गांव में तैयारी और तेज़ी से चालू हो जाएगी। तो अभी 1 तारीख से पहले 2-3 दिन का टाइम हम लोगों के पास है। तो इसी बीच में हम लोगों ने सोचा क्यों ना घूमने चलते हैं। और मेरे साथ है मेरा भाई मोहित और एक भाई अभी हमारे बाज़ार में है, वहाँ पे अभी हम लोग सामान लेने जा रहे थे। और हम जहाँ घूमने जा रहे हैं मैं जस्ट उसके सामने खड़ा हूँ। ये रही वो सामने वाली पीक जहाँ पे हमको जाना है। ये ऊपर आपको टॉप पे दीवा माता का मंदिर यहाँ से तो नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे दीवा माता का मंदिर है। मैं 1 महीने पहले अपने दोस्तों के साथ यहाँ घूमने भी गया था। दीवा माता का मंदिर घने जंगल के रास्ते से होते हुए इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि जब मैं पिछली बार गया था तो पहुँचते पहुँचते हम लोगों का अंधेरा हो गया था, जिसके बाद हम लोग रास्ता भटक गए थे। उस दिन मैंने सोचा था कि एक बार तो मैं फिर ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि रास्ता भटकने की वजह से पिछली बार हम लोग मंदिर तक नहीं पहुँच पाए थे और अगले दिन हम लोग वापस आ गए थे। अब चलते हैं, पहले दुकान से सामान वामान ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों को आज वहाँ नाइट स्टे करना है और सामान लगेगा जो कुछ खाने पीने का, पहले वो ले लेते हैं। राशन लेने के बाद हम लोग टैक्सी से डायरेक्ट पहले जाएंगे गौनी छिड़ा में, जहाँ से ऊपर दीवा माता की मंदिर के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। तो चलते हैं पहले अभी। तो गाइस आज की ट्रैकिंग दीवा टेम्पल। तो घर से थोड़ा लेट हो चुके थे, सामान लेने में लेट हो गया थोड़ा सा। कोई नहीं, टैक्सी से कवर कर लेंगे। बाजार में पता चला टैक्सी मिल रही है तो चलो अब टैक्सी में सफर करें थोड़ी देर, उसके बाद चढ़ाई, बाकी मिलते हैं आगे। तो अभी गौनी छिड़ा में उतरने के बाद हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट हो गया है। ये जो आपको नदी दिख रही है इसके इस पार एक बड़ा सा झरना है जिसका नाम है गौनी छिड़ा। चीड़ के पेड़ और नदी झरनों के बीच में जो ये नज़ारा है यहाँ का, भाई बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है इस साइड। 1 महीने पहले पिछली बार जब मैं आया था तब ये सब पूरा हरा भरा हो रखा था, क्योंकि उससे 1 महीने पहले मानसून का सीज़न चल रहा था, इस वजह से पूरी हरियाली हो रखी थी। अभी पूरा रूखा सूखा सा हो रखा है। पुल है यहाँ पे लोहे का। भाई साहब ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल है। मैंने भी सुना है, मतलब जैसे कि हमारी जानकारी के हिसाब से किसी ने बताया था, तो अब बताते हैं कि ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल था, जब मतलब लोग इससे आवाजाही करते थे। अब क्या है कि वहाँ नया पुल बन चुका है, अब लोग इतना मतलब वो नहीं करते, वहाँ से ये नया रास्ता बन चुका है, तो इसलिए उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, तो अब पुराना हो गया, टूट गया। अब टूट सा गया ना बिल्कुल। यहाँ पे लोहे का केवल ढांचा बचा हुआ है। लेकिन एक चीज़ है भाई कि जो अंग्रेज़ों के टाइम की चीज़ें थी, जो पुल थे, जो उनका बनाया हुआ आर्किटेक्चर था, वो अभी तक टिका हुआ है। वो तो इसकी मेंटेनेंस नहीं हुई, इस वजह से अब केवल उसका ढांचा टिका हुआ है। लेकिन अगर इसकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होती रहती तो शायद अभी तक ये पुल टिका हुआ होता। ये कैक्टस के पेड़ है नहीं, ये कैक्टस के पेड़ हैं, बहुत नुकीले कांटे, और बहुत बोलते हैं कि ये कांटा अगर चुभ गया तो मतलब जहर टाइप में काम करता है, इसलिए उचित दूरी में रहें। भाई साहब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं रियल बात बता रहा हूं भाई साहब, आप किसी से पूछना चाहे। जो हम लोग राशन पानी का सामान लेके आए हैं पूरा एक कट्टे में बंधा हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बराबर, ताकि मतलब बराबर सामान बढ़ जाए और ट्रैकिंग करते टाइम ज़्यादा दिक्कत भी ना हो, क्योंकि कट्टे जो हाथ में होते हैं वो थोड़ा दिक्कत करते हैं। क्या निकाल रहे हो भाई साहब? ये भाई साहब इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो ये देख रहे हो साफ रखा मैंने, बहुत दुकान पे तो हम लोग राशन भरते गए कि भाई ये भी ले जाएंगे वो भी ले जाएंगे, पर यहाँ पे जब बैग में भर रहे हैं तब पता चल रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा ले आए। गौनी छिड़ा से ऊपर आते ही इस साइड के जो नज़ारे हैं भाई साहब, ये पहाड़, चीड़ के पेड़ और ये नदी और इसकी आवाज़, झरने और ये प्यारी सी नरम सी धूप, और क्या ही सुंदर नज़ारे हैं इस साइड। गौनी छिड़ा से ऊपर आते ही ये पड़ता है नंशियों गांव, और इससे भी ऊपर पड़ेगा एक पजनिया गांव, जो आखिरी गांव पड़ता है मंदिर से पहले। और यहाँ पे जितने भी खेत देख रहे हो भाई सारे बंजर पड़े हुए हैं इस साइड।
कभी ये खेत चलते रहे होंगे और आज बंजर पड़े हुए हैं। जब मैं पिछली बार आया था तो पजणिया में एक दादी मिली थी, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि पजणिया में सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। वहाँ पे अगर किसी इंसान की तबीयत भी ख़राब हो जाए तो वो बता रही थी कि अगर डॉक्टर से कह दो कि यहाँ आ जाइए 10,000 रुपये आपको देंगे, तो वहाँ डॉक्टर भी मना कर देते हैं। नीचे मेन रोड से ऊपर जो पजणिया गांव पड़ता है, इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से, और पूरा पैदल पैदल ट्रैक करना पड़ता है। अगर किसी का कोई राशन पानी का सामान भी है तो नीचे रोड से उनको खच्चर करना पड़ता है। खच्चर पे सामान लाद के ऊपर तक लाते हैं और एक खच्चर का जो किराया पड़ता है वो 500 रुपये पड़ता है। तो अगर उनका राशन 1000 रुपये का ही है तो उसमें 500 रुपये खच्चर के लगा लो, तो जो 1000 रुपये का राशन पड़ता है वो उनको 1500 का पड़ जाता है। ऊपर से बाज़ार तक आने जाने का खर्चा अलग। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाए इमरजेंसी में तो गांव में जो लड़के हैं ही नहीं, तो मरीज़ को रास्ते तक लाने के लिए भी दूसरे गांव के लड़कों को फ़ोन करना पड़ता है। फिर वो लोग खटिया पे बांध के या कुर्सी पे बांध के इंसान को नीचे रोड तक लाते हैं, वो भी पैसे लेते हैं। मतलब सुविधाएं तो बिल्कुल नहीं है, दिक्कत बहुत ज़्यादा है। लेकिन भाई उधर भी काफ़ी सारे खेत हैं जो बंजर से दिख रहे हैं। 1 घंटा ट्रैक करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं पजणिया गांव में। ये रहा पजणिया गांव, और गांव में माल्टों से भरे हुए पेड़ है भाई। यहाँ पे देखो, इस साइड देखो, इस साइड और इस साइड भी माल्टे इतने लटके हुए हैं इन पेड़ों पे। लेकिन शायद इस गांव में अब माल्टे चुरा के खाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होगी, इसीलिए अभी तक पेड़ों पे ऐसे लटके हुए हैं। वरना हमारे गांव की बात होती तो अभी तक तो ये साफ हो गए होते। बूढ़ी नमस्ते। ठीक जी, अच्छा क्या हुआ हाथ पे? ठीक नहीं और से तो हाथ से तो टाइट करी छते हाथ से कहीं होता अपीला ते डिवडी बाबा दूर के लामड़ची तो है आई लामड़ची है की बोला वो बुआ दो बटू गए पाजो टाइट होएगा बिजान टाइट हुई उसे हाथ बस गए जाए कि वो डॉक्टर कखा जो डॉक्टर बागा अच्छा बीदो बागा दे दे अरे गांव में तो कोई नहीं दिख रहा मेरी, आई कोई नहीं दिख रहा। क्यों कोई नहीं दिख रहा, मिल बोली था पुनः आज भी नीचे कोई नीचे कहते लोग रे नहीं लोग तो एक लौरी बन रही थी। हां वही बाल बच्चा भी आज भी पड़े चल गया नाथ हो तो दे दे सा अच्छा आ 3 बाबा था भी कोई फासो अच्छा गाड़ी लो आ 2 बूढ़ बुढ़ा पार घर तपड़ा छे आ 2 ये लौड़ी अरे एक बुढ़ी रही को 3-4 आदमी छो हम बस अरे एक डेढ़ दूर बैठे सरो जा रोज अच्छा चल जाली की 2-3 दिन रखो बस ये ठीक हां बस कोई नहीं हां ठीक इतना वीरान सा लग रहा ना भाई ये गांव, सब कोई नहीं दिख रहा। बच्चे का ना सही बात आज वो कुछ सही सब कुछ वही तो है गोरु बछरू बकरा खेती पाती 2 फुकड़ भी छिपा। अरे आजकल जाक रोड से बाग बड़े चलाने से लोग तो अब तो याक तो रोड भी नीचे हां ठीक तो ठीक है नीचे याक तो चोन तो बाना जो मेरे को याक रोड नीचे रोड नहीं आया रोड उड़ा कुछ हुआ नहीं बातचीत का वाइस और क्या बोलना था ज्यादा सब बाप पर रही बटेगी हां दूध दी लगा काई बना ना अरे वाड़ी से हां अद्दा छुट रो करू जे पग बाहर आला हां अच्छे थोड़ा भी आड़ी से बिरगड़ा बैठी बिरगड़ा भी ठीक ही सो हम कुड़ के काय को है रोड़ी बाट अच्छा ऊर बाल बाल हम से दी चढ़ी अब दिया अब नहीं आन रोडिल काय को आड़ा वो देता आदि भी अब दिया या काय ना अरे अभी था चढ़ी से वही तो अब दादा आदि सा या काय बगसी को दादा काय बगसी किसी टाइम इमरजेंसी हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई तो फिर तो डॉक्टर भी नीचे कोई ना है आपको डॉक्टर काय डॉक्टर काय तो जन इमरजेंसी में जब कभी तबीयत खराब हो रहा हो गई कुछ होगा तब बुला दा तो थी का घोड़ बोले नहीं छोटा रवा सा लौड़ा पारो भी दी थी आप उधर क्यों कहता भाई आप जा हो ये तो लड़ आई जाओ सा राती आई जाओ गाम कदी बजाने का ये वो तो 2 बजे थे जाओ आन कदी बच्चे सुबह रह जाओ और 2 बजे चल जान 2 बजे 6 रे सुबह रह अच्छा, जाओ दोपहर को आप उठो रात का रह जा सही साथ इतना सन्नाटा है भाई इस गांव में, सच में बहुत सन्नाटा। पूजे घर और सब बने हुए हैं यहाँ से लाइन से। आ 2 बजे होएगी
जाउँछ बिहे गाडीले छिट्टा यो खुट्टा भित्ता जान्छ अब 2 महिना भए तो थोड़ा घूमने फिरने नहीं जाता ये वक्त है जाता मतलब घूमे तुम दगिड़ को कुछ और याक काकु द्या में कुछ और तुम दगिड़ी उइडी इको ले रही तुम दादा हाँ। बुहारी लाउ बाग्नु दगिड चाहिँ लाउनु हाँ अब बुहारी मान्छे परि बि भैँसो छरी बि उही गाडी हाती हाल्नु अच्छा अभी माल्टा डाला डूला तो उससे कही चाहिए एक माल्टा छक्का खाने वाला नीचे काय खड़ी मैंने कहा ना भाई यहाँ पे माल्टे हैं, जैसे ये माल्टा का पेड़ है, यहाँ पेड़ है, ऊपर पेड़ है, नीचे इधर पेड़ है, वहाँ पेड़ है, पूरे हर जगह माल्टे के पेड़ हैं। लेकिन यहाँ पे अब खाने वाले जैसे छोटे बच्चे होते हैं हमारे गांव में, अगर माल्टा वाल्टा लगे हों, अखरोट लगे हैं तो दूसरे के पेड़ के भी तोड़ ले जाते हैं। यहाँ पे अपने गांव के अपने ही पेड़ के खाने वाले लोग नहीं है शायद। क्या बोलते हैं या खान पीना सामान का उठ लेने अरे खतरा दिया हमार खान पीना वोडी अच्छा खतरू सब के तो 5 दिन वाला खचरोल था 500 दिया खतर 3 खतराला 1500 दीदी अच्छा खतरू का तो मतलब बोल तब एक तो ले आनो ले जा हम लोला ना हां तब ये के दो ले आप पशु बोल भी लिए वो हां मैंने बरक मतलब ये कोई तो लूर आया और एक कोई तो पिशु आया अच्छा क्यों नहीं होता ये को क्यों भी बिलाई खाना अब अब 4 कोई तो जेटा का बेटा दे दी सा अपन चेक सा अच्छा क्विंटल है सासु दिन वाला दी दो हां हां वाक बेटा आता अब एक बेटे बुबा खा तो माल्टा क्या ले जा ले रही माल्टा तोला तुम अच्छा माल्टो डाल हैं? माल्टो डाल कब से माल्टा हम तो माल्टा दे दे हमारे बेटा फरे लग रही माल्टा दे दे हम तो जी डाल दी थी तुम जब तो लियो हमारे बेटा कि वो ये क्या करे पोड़ू ना वो दी ब्योरो आदि दी ब्योरो वही तो और क्या हाथ सही बात है लियो बुबा वो डा खाली लालच है क्या लालच वही था कि बोल का कोई खाना चाहिए कोई कुछ नहीं खाना दी छ जैसे अभी दादी बता रही थी कि इस गांव में अब लोग ही नहीं हैं, तो खैर है भाई उत्तराखंड की, जिसे एक पीड़ा बोलते हैं, कष्ट बोलते हैं उत्तराखंड की। कई जगहों में तो अब डेवलपमेंट हो गया है तो वहाँ के थोड़े कष्ट कम से हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी भी मतलब जो आज से 20, 25, 30 साल पहले लोग खैर खाया करते थे वो अभी भी लोग खा रहे हैं। वही कुछ इस गांव की हालत भी है। कह रही थी कि रोड आने वाली थी, तब तक दूसरे गांव वालों ने कुछ आनाकानी कर दी जिसकी वजह से रोड नहीं आ पाई यहाँ पे। अब हालत ये है कि किसी इंसान की बाई चांस ना हो कि किसी दिन इमरजेंसी पड़ जाए तो यहाँ से नीचे जाने में ही 1-1.5 घंटा लग जाएगा। ऊपर से उस इंसान को खटिए पे बांध के ले जाते हैं, कुर्सी पे बांध के ले जाते हैं। तो ऐसे में भाई हालत वैसे ही बहुत ख़राब हो जाती है। तो कष्ट है भाई उत्तराखंड के, जो अभी भी कई लोग खा ही रहे हैं। ये देखो भाई पेड़ है पीछे, पूरा माल्टा से भरा हुआ है, माल्टा से भरा हुआ है। अच्छी बात है, पर इसको जब तोड़ के खाने वाले ही नहीं है तो ये पेड़ भी माल्टा उगा के क्या ही कर लेगा। क्यों भाई, बात तो वही है, फल भी उगा ही रहा है वो इसलिए कि लोग खाएं, अब खाने वाले ही नहीं है। देखो क्या खचाखच भरे हुए हैं। उस साइड देखो माल्टा भरा हुआ है, ये देखो पेड़। जैसे भी दादी अपनी बातें बता रही थी कि हाथ टूटा हुआ है, 2 महीने हो गए, उस पर प्लास्टर है मतलब लगा हुआ है, और ऊपर से घर में कोई है नहीं। तो नेगीदा का गीत याद आ रहा था कि मोरी मोरी की मांग पेल्या, हाँ पेल्या जक तलक वे साकू निभेल्या। यहाँ पे देखो भाई पानी गर्म करने के लिए नेचुरल गीज़र लगा रखा है यहाँ पे। जैसे उत्तराखंड की बातें होती हैं भाई, ये माल्टा खीरा ककड़ी चोरी करके खाने वाले, तो इसका एक अलग ही मज़ा होता है भाई। हमारे गांव में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको ऐसे दिख जाए ना ये पेड़ ऐसे भरे भरे, तो आधा पेड़ तो ऐसे ही साफ हो जाए। और यहाँ पे देखो लोग पेड़ साफ हुए, पेड़ भी देख के उदास होते होंगे भाई कि कोई तोड़ लो, इनका वजन सहा नहीं जा रहा। पक गए, मैंने पका दिया इनको अच्छे से। इस साइड मिर्च सुखाने के लिए रखें। और ये जो करेले होते हैं दूसरे प्रकार के, एक होते हैं जो नॉर्मल करेला होते हैं जो बाहर शहरों में मिलते हैं, और ये होते हैं गांव के करेले। इनको सुखाया जाता है, फिर इनके सुक्सा बोलते हैं इनको, और उसके बाद इनकी सब्जी बनती है और बहुत टेस्टी भी होती है। इसको मीठे करेले बोलते हैं शायद। ले ये जा गुलास और आप अब
बेहोर हाती पकड़ियो था के हाथ खुट्टा ठिक रहेन त उलटी तो 2 हात बोल काय पता पानीमा थियौँ भन्नु काय होतो रात दुनिया पता चल बैठ स्कूल स्कूल नीचे ना है स्कूल 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 हाँ या का बच्चे तो डाटियो बच्चे ही दिखे एक बच्चा बच्चा ही नीचे पढ़ने वाला का बिल तो भाई पता यहाँ पर जाए हाँ ओए मवेश छैन नि कोही त का घोटे प्या तो थे तार डाटी ये डाटी कुछ साल डाटो 10 साल 6-7 साल फिर बैठ रहो बस जाइयो तो बड़ा अच्छा हुआ बच्चे की ता ये साल में भाई चलना भी है घर को तब बैठ त जी हम जान्छे तो फिर दगड़ो सर हाँ चला ठीक तो जा बहुत सुबेर मिल लेता बोल सवेरे वाला हम वापस आना बोल हाँ बात आओ हाँ। ये देखो उत्रो हमारे गांव दिखे हुनु जी आओ करो खड़ा बुबा बारी चुकुप के ठड्डी ठीक ठीक कोई बात नहीं तो हमारे गांव जान से बड़ा वो खूब पता भी नहीं लगा अरे वो खूब नहीं खाना वो खैरी चला ठीक जा चला ये बैठी बैठ इन्हें बैठवा वो किधर वे मैं बनूं अच्छा चला ठीक है चला बॉडी ठीक बैठना हाँ बुढ़ा वाले बूढ़े बैठी थी वो क्यों अरे ना ना ये तो बैठे हो रहे बुबा 3 बैठा हुए जी के वो बैठे हो रहे ये देखो भाई क्या भरा हुआ पेड़ इस साइड भी और ये संतरे हैं ये वाले जो पेड़ हैं ये संतरा का पेड़ है और ये वाले जो हैं ये माल्टा के पेड़ हैं संतरा और माल्टे में इतना फ़र्क है जितना गंगाधर और शक्तिमान में दोनों दिखते एक जैसे हैं लेकिन फ़र्क बहुत है दोनों में यू डाल यो नारिंग दे दो मिनट जरे से चल तोड़ती आए जसपुरा की तुम आई बैरगढ़ अच्छा बैरगढ़ गई पिछले गांव तो अच्छा हम हाँ तो तभी नहीं पहचानना चाहो तुम ना ना हमार पिछले गांव तो कोई और ही था नमस्ते 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 ठीक ठाक दिया बोले हाँ तुम ठीक है नमस्ते जाना जी किताब देख लो शुको बढ़ने बिर रहा देखियो छैन ना हाँ हाँ जर जर हाँ हाँ तो मैं जब धार में जाएला ना हाँ वाह हमारे सीधा वो काबू ले हाँ तो धार में जाएगा चला आवा तोड़न छी तोड़। हामी गए गवा हुँदै हाँ हुँदा हाड्दौ खान पिउले चाहिँ हुन्छ हाँ धरे चाहिए जरूर लियो छ चत्ता लिजो भिजा जरा ये दादी हमारे गांव बैरघाट की ये दादी हमारे गांव के बगल वाले गांव बैरगढ़ की है हाँ कब आ तुम बेहोया का अरे वो मियाँ भी हो कहीं तो हुएगा वाला 50-60 साल 50-60 साल हाँ कति साल लग तुम मुझे यूं पता तब नहीं बढ़ते कति बदलाव देखा लो तुम लाई तभी भी रोड नहीं है कते बदलाव सुनाइ त तभी भी रोड नहीं तभी है रोड नहीं है और जान तुम अपर मैथ हाँ जान्छौ अब पूज सिमिया बाजी बहुत छुए अच्छा पूजे में आन तुम हाँ अच्छा त्यो मान हाँ पूजे में मिला था अब हाँ पूजे में आए तब कुसाल तुम्हारे पछाडि छ हाँ। कोन टिङको हाँ के पुग्छौँ दिन्छौँ नि अच्छा वो रोड इतना बता दो अरे गोबरी दाजी पनि हाँ तो बार बार सुनो के बोल्छौँ नि अच्छा ठीक ठीक हाँ बाबा तर चिया बनाने ना ना चल चलो बोल वाला तब हम सुबेर तो जा तब उसी आज गाड़ रुमुक टाइम हो हाँ चाम हुए जाम टाइम तब इसीलिए अथवा कि जे बाग ताल जाइ रेला त अरे भाई जी तोड़ना खन का आवा कति माली जानी छै वे आज ही आन वेल आज हम तुम्हें सिलेडा साफ करके लाने पड़ी आज क्या बोलता ये भाई अपनी जैकेट ही भूल गए उधर अब दोबारा जैकेट लेने जा रहे हैं कैसे कैसे लोग हैं यार जैकेट ही भूल जा रहे हैं भाई ये देखो भाई यहाँ टंगी हुई इनकी जैकेट अरे दादी जैकेट ही बिसर गया कपर बिल भी नहीं लगाए दादी अच्छा वो आए काय था अरे यू भी बिसर गया किसी का ये देखो कट्टा भी यहाँ भूल रखे हैं भाई अपना लौड़ा मित्र पर बाबा दादी ना ना रे हम भी तो परजामा की चीज अरे बिल नहीं लगाए दादा हम ही बिसर गया पर सामान तो तुम तापर काम फिर चा ये खबर तो हाँ बिल दी जा का बुबा ठीक है गई हो चल ठीक ठीक ये है बॉय खुल जा और इसी के साथ खाना वाना खाने के बाद अब हम पानी भरने जा रहे हैं पजाना गांव के ऊपर ये पानी की टंकी है इसके बाद आगे एक मतलब पानी की धार है लेकिन हम लोग यहीं से पानी भर के आगे के लिए जाएंगे और दूसरी दिक्कत ये है कि पजाना गांव के ऊपर ये जो पानी की टंकी पड़ती है इसके ऊपर से बिल्कुल जंगल का रास्ता है बिल्कुल खड़ी चढ़ान है और वहाँ पे मैं नहीं चाहता कि पानी की कोई दिक्कत हम लोगों को हो इसीलिए यहाँ से पूरा पानी भरेंगे जितना भी हम लोगों के पास है 10-15 लीटर की कैपेसिटी पजाना के ऊपर जो पानी की टंकी है उससे लगभग 1 घंटा और ऊपर हम लोग चढ़ान काट चुके हैं और
जब हम पिछली बार आए थे तो ये मुझे याद है, जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तब काफ़ी अंधेरा हो गया था, रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा था। तब हम लोगों ने एक प्लान सोचा कि हम लोग इस पीक के ऊपर पहुँचेंगे, क्योंकि जब पीक के ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ पे थोड़ा प्लेन सरफेस होती है जहाँ पे हम लोगों को अपना टेंट पिंच करने की जगह मिल जाए। लेकिन ये सरफेस बिल्कुल ऐसे 45 डिग्री या 50 डिग्री पे है, तो हम लोगों को टेंट पिंच करने की जगह भी नहीं मिली। और यहाँ से हम लोग जा रहे थे ऊपर। जब मैं ऊपर पहुँच गया था तो हम लोगों के पास बैग बहुत भारी थे, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा था कि तुम यहीं रुको, मैं ऊपर देख के आता हूँ कि अगर जगह मिलती है तो मैं बताऊँगा। मैं सबसे ऊपर तक गया और वहाँ पे पत्थर थे बड़े बड़े, मैं उन पे चढ़ा। अंधेरा था बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं चढ़ा था। और उसके बाद मेरे सामने लगभग 1-2 मंजिल जितना बड़ा पत्थर सामने आ गई, चट्टान बिल्कुल। और वहाँ से फिर कुछ समझ ही नहीं आया। फिर मैं वहाँ से नीचे आया हम लोग इधर, और यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे स्टे किया था रात भर। यहाँ पे ये वाली चट्टान पत्तों की वजह से नहीं दिख रही, इसी के पास मैं पहुँचा था। और उसी के थोड़ा सा नीचे हम लोग वहीं पे बिल्कुल ऐसे ही सरफेस थी, वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। रात भर हम लोग जंगल में थे ऐसे ही, और अंधेरा था बिल्कुल, ऊपर तारे चमक रहे थे जब हम लोग सो रहे थे। तो बढ़िया एक्सपीरियंस था उस दिन, बहुत एडवेंचर वाली नाइट थी। यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ान ऊपर के लिए, बहुत खड़ी चढ़ान है भाई। मैं तो 45 डिग्री एंगल की बात कर रहा था, ये तो 65-70 डिग्री पे है भाई। अभी हम लोग इस पहाड़ के पीक पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ रही पीक, और इसके उस साइड से मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये सरफेस देखो भाई कैसे है, चढ़ान देखो कैसे है यहाँ पे, बिल्कुल सीधी। चढ़ान देखो भाई, यहाँ घास देखो भाई रास्ते में कितनी खतरनाक हो रखी। हाँ, और अगर थोड़ा सा पैर फिसला तो अबे क्या नज़ारा है भाई, ये देखो, वाह। ऐसा नज़ारा देखने के बाद गिरना भी सफल हो गया। इस पीक पे पहुंचने के बाद यहाँ पे हमने अपना थोड़ा सामान बिछा दिया है, और अब मैं दिखाता हूँ आपको नज़ारा, कि नज़ारा किसे कहते हैं भाई। चलते हैं मंदिर में, बिछाने के काम आएंगे। ये टीन सेट इसलिए बना रखा है कि बोल के जो कभी जैसे नाइट में, कभी जैसे मतलब बड़ा प्रोग्राम हो, या तो कोई ट्रैवलिंग करने आता है, माता के दर्शन करने आता, तो जहाँ पे आग जलाते हैं, देखो इस जगह क्या है, आग जला के अब विश्राम करो आराम से। जैसे ये टीन सेट है तो यहाँ पे इसलिए किया है कि यहाँ से आप क्या थोड़ा सा चढ़ाई और है, बस थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद माता का मंदिर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, यही रास्ता है, और चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और आगे एक थोड़ा डेंजर रास्ता है तो वो भी दिखाएंगे आपको। मंदिर के बेहद ही करीब और बहुत ही ऊंचाई पे एक व्यू पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं, और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ भाई। भाई सच में जब मैं चढ़ान काट के आ रहा था तो थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी, मेरे पैर में पता नहीं क्यों अचानक से दर्द भी शुरू हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, जो नज़ारा दिख रहा भाई, क्या नज़ारा है सच में, वर्थ इट है भाई यहाँ आना। पिछली बार बेवकूफ़ी कर दी हमने कि एक दिन जब हम इतना चढ़ आए थे उसके बाद वापस चले गए, लेकिन ये जो नज़ारा दिख रहा ना, तो यहाँ से अब हमें माता के मंदिर के दर्शन हो गए हैं। इस साइड अभी पूरा कोहरा उड़ रहा है, ये शायद बादल हैं, हम लोग बादलों से भी ऊपर हैं इस टाइम पे। और ये जो दिख रहा है आपको, ये चांद की तरह, ये सूरज है, लेकिन कोहरे की वजह से, बादलों की वजह से चांद की तरह दिख रहा है भाई। तो ये रहा दीवा माता का मंदिर,
और इस साइड देखो भाई, पूरा कोहरा लगा हुआ है। ये जो आपको कोहरा सा लग रहा है, ये पूरे बादल हैं और हम लोग अभी इस टाइम पे बादलों के ऊपर हैं। कोहरा देख सकते हो कितनी तेज़ी से उड़ रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। इस साइड अभी सूरज दिख रहा था, लेकिन बादलों की वजह से अब वो भी छुप गया है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे इस टेंट वाले घर पे, क्योंकि रात में यहाँ हवा चलेगी तो ठंड बहुत तगड़ी लगेगी। इस वजह से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी रहने की सुविधा है, तो वहाँ पे अपना टेंट पिंच करेंगे और खाना पीना आज रात में वहीं सोएंगे, क्योंकि लकड़ियाँ भी अभी हम लोगों को ढूंढनी है, तो लकड़ियाँ भी वहीं मिलेंगी। लेकिन जो यहाँ पे पूरा 360 डिग्री का व्यू है भाई, सच में इससे सुंदर नज़ारा मैंने पहले बिनसर महादेव में ब्रह्मा डूंगी पे देखा था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अब ये सबसे सुंदर नज़ारा हो गया है जो आज तक मैंने अपनी लाइफ में अपनी आँखों से देखा है। मंदिर के अंदर भी कंबल और गद्दे थे, तो कंबल और गद्दे लेके अब हम वहीं पे जा रहे हैं, क्योंकि ये देखो भाई जिस हिसाब से यहाँ कोहरा उड़ रहा है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, और मैं आसमान की ऊंचाइयों पे, तो जैसे यहाँ पे कोहरा उड़ रहा है उस हिसाब से भाई ठंड का अंदाज़ा लगा लो कि क्या ही ठंड होगी। रात के टाइम ठंड इतनी ज़बरदस्त हो सकती है, इसी वजह से हम लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। और मंदिर से हम लोग कंबल और चादर वादर लेके वहाँ पे जा रहे हैं, वहीं पे अभी टेंट पिंच करेंगे। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया और अभी हम लोग मंदिर से कई नीचे आए हैं यहाँ पे लकड़ियों के लिए। खैचा से तो पूरू ये लकड़ी ओ ए, पूरी सूखी लकड़ी है भाई ये। ओ अरे यार लगे क्या? ये तो पूरा आज रात का जुगाड़ हो गया भाई हम लोगों का। खतरनाक की कोशिश हो रही भाई इधर। शाबाश। तो लकड़ियां लाने के बाद अभी हम लोग फिर से पहुंच गए हैं और लकड़ियां हम लोगों ने वहां पे रख दी हैं। अब हम लोग यहाँ पे पहले साफ़ सफाई करके यहाँ पे अपना टेंट पिंच करेंगे, उसके बाद खाने पीने की व्यवस्था बनाते हैं। क्यों भाई साहब? बिल्कुल। धुएं से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कि यहाँ पे कितनी ठंड हो रही होगी। इस साइड हमने टेंट पिंच कर दिया है और यहाँ पे हमने चूल्हा बना दिया है और अब यहाँ पे हम जलाएंगे आग। इसके बाद हम जो राशन पानी लेके आए वो हम खाना पीना अपना बनाएंगे, और पहले आग जला लेते हैं भाई। तो यहाँ पे अभी हम लोग मैगी के लिए प्याज और टमाटर काट रहा है मोहित भाई, और इस साइड हमने चाय बनाने के लिए पानी रख दिया है और अभी मस्त चाय बनाएंगे। और यहाँ पे ठंड इतनी तगड़ी हो रही भाई, चाय के बिना तो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो चाय बनाते हैं पहले, उसके बाद बनाएंगे मैगी। तो हमारी चाय बन के तैयार हो गई, अब इसको निकालते हैं भाई गिलास में। एक बार गिलास फरकेगा था। ये चूहे की तरह खा रहा भाई, ये देखो नीचे बुरा था। जूस पिला दो, घी खिला दो। बिस्किट भी भाई चखना हो रखा है यहाँ पे। अभी इधर पार्ले जी भी गैल जानी चाय की तेजाब। ये चाय की तेजाब बंद जा रहा तो बाहर नहीं आ रहा, बिस्किट जा रहा तो बाहर नहीं आ रहा। ये देख एक दूध थैली में 6-7 चाय बनने शायद से। हाँ हमारे 3 चाय में निपट गए। एक देखो जरा 3 चाय निपटा दी हमने, एक दूध की थैली। बन खिला दो, बन खिला दो। तेल बना भाई क्या कर रहे हो? जो सेमिया बने, ये सेमिया बने। भाई में चाय, बिस्किट बन, चाय पत्ती, इलायची सब मिक्स हुई जाए। तू बनाएगा भाई मैगी अभी? ठीक है चलता है। चल हम लोग से जाला बंद का दलदल देखो यहाँ फोकस यहाँ पे दलदल बन चुका है। अबे हुन क्यों आ रहे हो? बाकी तो बेचूंगा भाई ना खा रहा है। अरे भाई बस कर यार। कुछ
जो देखा देखा अफ्रीकन बनाना शेक मतलब बनाना शेक। अरे भाई आप मुझकी यार अबे वो माँ कसम। हाँ भाई भाई साहब अरे चुला दलदल लंबे लंबे भैजी तेरी मुट्ठी में क्या है। बंद बंद। लेकिन एक सेकंड ये क्या है? बड़ा बंदा पेट चीज बोल दे। फाइनली हमारा बनाना शेक रेडी है और इसी के साथ इसको भी भाई इसको भी भाई ये भी भाई ऐसी चीजें बन के तैयार हो रही भाई यहाँ पे, कोई नहीं बना सकता है इनको। और ना आज तक किसी ने बनाई। आज तक इसके आगे कोई बनाना भी नहीं चाहेगा। इतना राशन हम लोग लेके आए थे, अभी 2 बंद के पैकेट हम लोगों ने ख़त्म कर दिए और 2 बंद के पैकेट ये बचे हुए हैं। 10 मैगी बनाने के लिए हम लोगों ने ये रखी है और 10 मैगी ये कल सुबह बनेगी। 2 आमलेट ठीक है। तो गाइस हमारी मैगी तैयारी हो रही है, प्याज भुन रहा है, इसके बाद हम टमाटर डालेंगे, मसाले डालेंगे और मैगी बना के तैयार हो जाएगी और फिर खा के तो हमारा प्याज अब पक चुका है, अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। हमारा क्या रहे वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी वाह 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 दीदी वाह फोकस 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 वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी वाह दीदी वाह दीदी वाह। अरे भाई इधर मत लटको ना। अबे ये क्या डाल रहे हैं भैया, ये क्या है? ये सीक्रेट मसाला भैया। कहाँ बनता है ये? ये हम किसी को नहीं बताते भाई। पर्सनली बनता है, ये ना बता सकते हम। अच्छा भैया, लेकिन ये तो पैकेट में पैक है भैया। हमारी दुकान के बट्टे बटाओगे क्या? ये सीक्रेट मसाले देख लो, किसी कोई वो नहीं है इसमें, कोई भी ना कुछ ना। तो भैया ने मैगी में अब अपने सीक्रेट मसाले डाल दिए और इसके बाद क्या पड़ेगा भैया? इसके बाद अभी थोड़े और मसाले बचे हैं जो कैमरा ऑफ होने के बाद लेंगे। इसके नहीं तो ऐसे नहीं तो सेंसर हो जाएगा भैया है। अच्छा ठीक है भैया। तो इधर हमारा प्याज टमाटर बनके तैयार हो गया और इस साइड हमारी जो 10 पैकेट मैगी है वो अब हम इसमें डालेंगे। तो गाइस हमारी मैगी रेडी हो चुकी है और इसी के साथ अब हम इनको निकाल के थोड़ी देर ठंडा करेंगे और फिर इसके बाद खाना चालू करेंगे। इस साइड जो नज़ारा दिख रहा ना भाई साहब, मतलब दूर दूर पहाड़ों में गांव की जो छोटी छोटी लाइटें जल रही हैं और पूरे एक एक गांव दिख रहे हैं भाई यहाँ से। इतना सुंदर नज़ारा लग रहा है, कैमरे में तो वो बात आएगी ही नहीं, कैमरे में तो बात आएगी ही नहीं भाई। इसके लिए यहीं पे आना पड़ेगा और नेचुरल चीज़ें हैं भाई, इनको फील करने के लिए यहीं पे आना पड़ता है भाई। ये देखो भाई हल्की हल्की लाइटें जल रही हैं गांव में, इस साइड गांव की लाइटें जल रही हैं, बहुत हल्की हल्की सी दिख रही हैं इसमें। पहाड़ों में ऐसे रात में एडवेंचर करने का अलग ही मज़ा है भाई। ऐसे पहले भी मैं कई बार मतलब रात में पहाड़ों में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल हमने मैगी बना के रख दी थी और अब चलते हैं भाई मैगी खाने। मुंह से इतना धुआं आ रहा है, इससे अंदाज़ा लगा लो भाई कितनी ठंड होगी यहाँ पे। तो 2 लोगों के कारनामे से बनी हुई है ये मैगी और इसको अब टेस्ट करके देखते हैं कि कैसी बनी भाई। बहुत तगड़ी बनी भाई, बहुत बढ़िया बनी है, मस्त एक नंबर। ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि ब्लॉग बन रहा है ना। आपने कहाँ से सीखी भाई ऐसी मैगी बनानी? कहाँ से सीखी आपने? नेगिदा के ढाबे जरूर आना गाइस। जिससे आपने सीखी कोई और नहीं मिला आपको सीखने के लिए? यहाँ पे अभी मंदिर में हल्की सी लाइट जल रही है भाई, ये दिख रही होगी। मंदिर से लगभग 200 मीटर नीचे हम लोग यहाँ पे टेंट है जहाँ पे हम लोग अपना अड्डा जमाए हुए हैं। और ये जो लाइट है ये हमारे घर से भी दिखती है, जसपुर खाल हमारे गांव से बिल्कुल साफ रात में चमकते हुए। हमारे घर से बिल्कुल प्रॉपर दिखती है कि लाइट जल रही है पहाड़ों में दूर के मंदिर की। एक बार मैंने देखा था तो मुझे लगा कि कोई तारा चमक रहा है, तो मैंने पूछा भाई से कि क्या है ये, मतलब तारा चमक रहा है क्या? तो उन्होंने बताया कि दीवा माता का मंदिर है, वहाँ लाइट जलती है, सोलर पैनल लगा हुआ है यहाँ पे। रात में अपने आप 6 बजे 5-6 बजे जो उसकी टाइमिंग है लाइट जल जाती है, उसके बाद सुबह वो अपने आप बंद हो जाता है। तो व्यवस्था तो है यहाँ पे,
मतलब अगर कोई यात्री आ रहे हैं तो उनके लिए रहने के लिए कंबल वंबल की व्यवस्था है, और 3 सेट है। और खाना पीना आप अपना ला सकते पानी हो। का भी है अभी, इस टाइम पे पानी तो का भी है थोड़ा सा, मतलब टंकी भरी हुई है। हाँ, इस अब टाइम पे ये व्यवस्था हुई है कि पानी की, इस टाइम पे पानी की व्यवस्था भी हो चुकी है यहाँ पे। पहले नहीं था। पर भी अगर मतलब पानी अगर साथ में लाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि पानी का कोई पता नहीं कि कब मतलब हाँ खत्म हो हाँ, जाए क्या मतलब है। अगर आ रहे हो तो भाई पानी की व्यवस्था पूरी करके आओ, क्योंकि हम लोग भी 15-16 लीटर पानी लेके आए, जिसमें से हम पानी लोगों और का खाना 8-10 लीटर तो ख़त्म हो चुका है पानी खाने पीने में ही इसमें। और अभी पानी हम लोगों के पास बचा हुआ है। अगर कल बचेगा तो जो पानी, जहाँ पानी स्टोर किया जाता है इसमें टंकी में, वहाँ पे हम लोग कल पानी अपना उसी में डाल देंगे, ताकि यहाँ पे अगर कोई यात्री आए जो तो उनके लिए पानी की व्यवस्था मतलब बनी रहे। अबे टेंट भीतर भी कैली बचाण। भाई उतरो माता अबे रुक जा, कुछ आवाज आनी छे। वही तो शेटी किसने पोथल तो भाई अजब पूछ चुच। शेत देख यार ध्यान से आवाज भाई जी नकारा नकारा सच्ची कसी उल्टा काम नहीं करा तुम्हारे के 3 चप्पू एक वक्त डाल चुप 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 चुप। ओए भीतर आओ यार भाई इतनी तेज करने सुनने आवाज जब तक चुप ये तो लाइन तो धारा 10 का काम कर इन सिरन मूड दा कोई थे भाई एक साइड कर दिया यार सुन यार हैं आदि मगी तू एकदम भाई खांस इस यार थोकल तैयारी कर। अरे तो हुल कोई आदमी हो यार। भाई कोई खांस इस यार बस चलता आइज छोड़ नहीं तो बंद कर जल्दी भी था तुम्हारे है बस है ना चितिक भी ना है डरो भाई। नहीं अरे पर हम आवाज सुन भाई अभी हम लोग यहाँ पे थे, कुछ आवाज सी आ रही थी सीटी मारने की, या क्या आवाज आ जाती थी? भाई सीटी चिड़िया की सी आवाज थी वो कुछ। अरे चिड़िया नहीं थी वो चिड़िया जैसी सीटी मार रहा था वैसे दूर दूर जा रही थी वो आवाज। अबे वो चिड़िया होती है भाई, मैंने पहले ही बंद किया। शायद किसी चिड़िया की आवाज़ थी, जैसे सीटी मारने की सी आवाज़ थी भाई, चिड़िया की आवाज़ रही होगी। वैसे तो कहते हैं कि यहाँ पे माता की कृपा है भाई। जैसे कि हम लोग 3 दोस्त थे, हम लोग रात में जंगल में अकेले थे, और भगवान का आशीर्वाद कहो या माता की कृपा कहो या पितरों की रक्षा कहो या फिर देवता की रक्षा कहो, जो भी था भाई, हम लोग उस दिन रात में सही सलामत हम लोग निकल गए थे जंगल से। और ऐसे रात में जंगल में रहना भाई बहुत मतलब कि खतरे से खाली नहीं है बिल्कुल भी। अभी तो हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे मंदिर पे हैं, मंदिर में यहाँ पे टेंट है, यहाँ पे टीन है, और इसके अंदर हम लोग बैठे हुए हैं आराम से। तो यहाँ पे तो थोड़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी है, लेकिन जंगल में जब हम लोग वैसे रह गए तो यहाँ पे कहते हैं आज तक जितने भी भक्त आते हैं उनके ऊपर माता की कृपा रहती है, किसी भक्त को कुछ नहीं होता। ये लोग भाई टेंट के अंदर आ गए और टेंट बंद कर दिया, और अब पता चला कि ब्लूटूथ बाहर ही छूट गया है। लेने जाने ब्लूटूथ लेने के लिए भी किसी का साहस नहीं हो रहा भाई। एक ही आदमी है हमारे ये साथ काम भाई, एक ही आदमी कर साहसी- सकता है। ये साहसी आदमी है। जल्दी जा भाई कम है टंगे चल यो जे मैं टंगे। ये देखो यहाँ टंगा हुआ है। भाई मां कसम खाऊंगा तुम बहन जब क्यों क्यों आना ते तो उन दो गोचो है वो एक उन तक वो बैठ ची ची आते। अरे सीट बजा भाई में वो जल्दी कर छोड़ दो। कोई थी नहीं वो तो खाना पीना खाने के बाद अब हम तीनों लोग सोने की तैयारी कर चुके हैं, और ये जो टेंट है इसके ऊपर पाला तो उतना नहीं पड़ा है, क्योंकि टेंट के अंदर भी ओस आ रखी है भाई। इतना खतरनाक पाला पड़ रहा है यहाँ पे, ठंड इतनी ज़बरदस्त है। लेकिन हम तीनों लोग 3 डबल बेड कंबल ला रखे हैं, तो हम लोगों ने 3 डबल बेड कंबल ओढ़ रखे हैं बढ़िया से, तो ठंडी ना लगे इसलिए पूरी व्यवस्था बना रखी है। फिलहाल अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कल सुबह आपको दीवा माता के दर्शन कराएंगे, और हम लोग भी दर्शन करेंगे। तो कल सुबह आपको पहले सनराइज़ दिखाएंगे, फिर आपको माता के दर्शन कराएंगे, और फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे घर। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और गुड नाइट। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। सो जाओ बाय टाटा गुड बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। एक बार सब लोग जय माता दी बोल दो। जय माता जय माता दी। दी जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट दबा के लाइक ठोको शेयर गाइस। कमेंट जूस पिला दो, जूस पिला दो, पिला दो, जूस पिला दो। मां कसम जो डर लगनी ना जन छोटो मनी लगिन छे। अबे रुक जा भाई, कुछ आवाज आ रही भाई यहाँ से। और रुक जा भाई ये सब कुछ भाई सच्ची में बता रहे हैं भाई, डर लग रहा है भाई। सिन्निकर भाई मजाक नहीं कर रहे हैं। चुप ओ मुंह न मारे लोग सुन पर मैं
मैं कंफर्म नहीं कर सकूँ कि क्या हुआ तो जने को मिचो ना उन्हें को सुन जरा अबे कुछ है मेरे मेरी कसम से भाई कोई सांस साणु इष्ट मिता लाग मां कसम खानो में अबे कसम से माँ कसम आवाज है भाई फिर भाई मां कसम से नहीं तेल मोए त्यसको परेशान हुन्छ भाई परेशान ना मां ले कसम सब दर्शक भाई माँ कसम आवाज है बे माँ फिर तुम मचा तीन खट बजना हाँ हाँ बस जा चुपचाप टेंशन नहीं ले फालतू सब माता कृपा टेंशन नहीं ले नो टेंशन बंद कर दे किसी